मॉर्निंग गाइस, नमस्ते। वेलकम है आपका टॉमबॉय देव ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? के प्यार और आपके साथ की वजह से मैं भी बहुत ठीक हूँ, बहुत मज़े में हूँ। तो गाइस, ये है मेरी रियल स्टोरी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसका पार्ट 3 है। पिछली बार हमने बात की थी मेरी फैमिली के लिए कि मेरी फैमिली में कौन कौन है, कैसे क्या हुआ, मेरे भाई बहनों के बारे में बताया मैंने आपको। आज हम बात करेंगे कि ऐसा क्या हुआ जो ना मेरी फैमिली ने सोचा था ना मैंने सोचा था। हम इस टॉपिक पे आज बात करेंगे जो कि मेरी लाइफ की बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मेरा हिस्सा है जो लाइफ का, यही है। तो गाइज मैं स्टार्ट करता हूँ आज की जो स्टोरी है, मेरे लाइफ की रियल स्टोरी है गाइज। तो हिमांशु के चले जाने के बाद में पापा मम्मी को स्टेबल होने में थोड़ा टाइम लगा, पर धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया। पापा की प्राइवेट जॉब थी, लेकिन ठीक है, घर चलता था जैसे भी था, लेकिन हम लोग खुश थे उसी में। प्राइवेट जॉब में आपको तो पता ही है ना कि जितना कमाते हैं हम लोग उतना ही चल पाता है। तो ठीक है, बट धीरे धीरे चल रहा था, हम लोग धीरे धीरे खुश थे, हमारी फैमिली में हैप्पी थे, सब कुछ ठीक से चल ही रहा था, सब धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा। घर में हम लोग सभी लोग थे, दादाजी, मैं, दादी, मम्मी, पापा, चाचा जी वगैरह सब थे, चाची, ताऊ जी, हम सब लोग रहते थे। और इकलौता इंसान होने की वजह से मुझे सब बहुत प्यार करते थे। सबसे ज़्यादा प्यार मुझे ही मिलता था सबका। मेरे बड़े पापा के भी बच्चे नहीं थे, उस टाइम चाची भी नई नहीं थी, तो मुझे सबका प्यार बहुत अच्छे से मिलता था, मेरी सबसे ज़्यादा केयर भी होती थी। गाइस, जब मैं 11 साल की हुई तो मम्मी की थोड़ी तबीयत खराब होने लगी। डॉक्टरों को दिखाया था, उनको कमजोरी, इतनी वीकनेस हो रही थी। फिर पापा बोले कि यहाँ पे जयपुर में अच्छे डॉक्टर्स मिल जाएंगे, और मुझे भी अच्छी जॉब मिली है तो मैं वहीं रहने लग जाता हूँ। तो पापा, मैं और मम्मी हम लोग सब जयपुर रहने लगे। डॉक्टर को दिखाया तो बोले ठीक हो जाएंगे, दवाई वगैरह दी। तो गाइस, फिर हम लोग शहर में रहने लगे। फिर मम्मी की तबीयत ज़्यादा ही ख़राब होने लगी, तो पापा ने बोला कि दादी को और दादाजी को गांव में से जयपुर बुला लेते हैं, शहर में बुला लेते हैं। तो वो लोग शहर आए। उन्होंने भी इतना ध्यान नहीं दिया कि ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर ने बोला है ठीक हो जाएंगे तो हो जाएंगे, क्योंकि दादा दादी इतना ध्यान भी नहीं दे रहे थे उनको बुलाने के बाद भी। क्योंकि दादी मम्मी को ज़्यादा पसंद नहीं करती थी, क्योंकि मेरे पापा मम्मी की लव मैरिज है गाइस, तो इसलिए वो लोग ज़्यादा पसंद भी नहीं करते थे। लेकिन मेरे पापा मेरी मम्मी से बहुत प्यार करते थे, तो उन्होंने बोला कि ऐसे क्या हो रहा है, बार बार में तबीयत ख़राब हो रही है, तो हम लोग कुछ बड़े हॉस्पिटल में दिखाते हैं। तो उन्होंने पास के हॉस्पिटल में दिखाया, जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल था जयपुर का, वहाँ पे दिखाया। वहाँ पे मम्मी को एडमिट कर लिया गया। तो गाइस, जब मम्मी को हॉस्पिटल ले जाया गया तो मैं घर पे ही था उस टाइम। मेरे साथ में चाचा जी थे, चाची थी, वो लोग मेरे को सर रहे थे घर पे ही। मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी गाइस। डॉक्टर ने 5 दिन उनको हॉस्पिटल में रखा गाइस, और फिर उनको बताया कि टाइफाइड है। गाइस, आप मानोगे नहीं, जब मम्मी को हॉस्पिटल ले जाया गया उनकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और जब बताया कि टाइफाइड है तो डॉक्टर ने बोला कि टाइफाइड बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है, अब कुछ नहीं हो सकता।
उन्हें जवाब दे दिया गया था और बोला था कि घर ले जाइए, जितने दिन वो हैं। कि घर लेके आए थे उनको। मम्मी सब समझ रही थी, सब कुछ देख रही थी, पर कुछ बोल नहीं पा रही थी। और बस देख के, हम सबको देख के मम्मी की आंखों में आंसू आ रहे थे। उनको ये टेंशन हो रही थी कि मेरे जाने के बाद में मेरी बेटी का क्या होगा, कौन ख्याल रखेगा उसका, कैसी हालत होगी उसकी। क्योंकि गाइज हर कोई ख्याल रखता है, गाइज मानते हैं कि सब ख्याल रखते हैं, चाचा भी रखते हैं, चाची भी रखते हैं, दादी भी ख्याल रखती है, सब ख्याल रखेंगे आपका। लेकिन जो मम्मी का प्यार है वो कोई और नहीं दे सकता। वो एक सिर्फ मम्मी ही दे सकती है आपको। मम्मी के साथ बिताया वो एक पल, वो एक लम्हा ही काफी होता है लाइफ जीने के लिए भी। पर जब मम्मी उस टाइम जा रही थी तो उनको कैसा लग रहा होगा। उनको अंदर ही अंदर ये चीज खाए जा रही होंगी कि मैं अपनी बेटी की लाइफ बना के जाती, उसे कुछ बनता हुआ देख सकती। मेरी मम्मी की को घर पे लेके आ तो गए थे, जो वो बिस्तर में थी उनके लिए पाठ रखा गया, पूजा रखी गई, सब रखा गया। उनके लिए पाठ पूजा सब रखी गई ताकि उनकी जो आखिरी सांस है वो अच्छे से जाए। लेकिन किसी को ये थोड़ी ना पता है कि उनकी सांस किस में अटकी है। वो सांस तो मुझ में अटकी थी। मेरी जिम्मेदारियों में अटकी थी कि मुझे कैसे बनाना है, किस जब मम्मी आखिरी बार मुझे देख रही थी तो गाइस उस टाइम मुझे भी ऐसा लगा था कि तो गाइस उसके बाद में ही मम्मी को सबने बोल दिया था कि हम आपकी बेटी का ध्यान रखेंगे, हम रखेंगे आपकी बेटी का ध्यान, आप निश्चित होकर के जाइए। मेरी चाची ने इस बात की जिम्मेदारी ली थी और मेरी दादी ने, और मेरी मम्मी की आखिरी सांस उस टाइम हो गई थी ये सुनते ही। और उसके बाद क्या हुआ ये आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपसे कल बात करेंगे।